नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और दृष्टि IAS का यह 7 टेस्ट है, या यानी कि कह लो कि 7 नंबर का टेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दूसरा है, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पर यह दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 2 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। तो ये आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश है आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 3 में कह रहा है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे। और 4 में यहाँ पर एक को दूसरे से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये जो इटौंजा झील है ये है आपका लखनऊ में। तो ये बख्शी का तालाब है लखनऊ के पास, वहीं पर है। तो एक सी का हो जाएगा 1। तो देखिए सी का 1 और कहीं नहीं है, तो यह सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। तो अब आप देख लीजिए, कीथम झील है वो जो है आपका आगरा में है। और उसके बाद है B3, तो लिलौर झील आपके बरेली में। और उसके बाद आप कीथम, आप इटौंजा झील जान चुके हैं। और रामताल है आपका मेरठ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लिखा है यहाँ पे 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाओं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। 6 में देखेंगे, फटाफट करेंगे दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही। तो 6 का हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 में लिखा है कि किस मुगल सम्राट के राजशाही न्याय के लिए आगरा जंजीर का निर्माण किया गया। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। नेक्स्ट देखेंगे। 7 में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने शाही न्याय के लिए आगरा के जंजीरे अदल का निर्माण करवाया। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। 8 में देखेंगे। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कार्यशील आयु यानी कि जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो 15 साल से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 इंपॉर्टेंट है, 55.77%। चलिए एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है यहाँ पर। और लिखा है आयोजक और वर्ष। तो देखिए 9 का हम लोग देख लेंगे, अंग्रेजों का सूरत का नुकसान। तो यहाँ पर ए को हम देखेंगे। तो देखिए एक मुझे मिल गया, वह हुआ था आपका 1612 में। तो देखिए अब बी वाले ऑप्शन में ए का 2 और कहीं नहीं है। तो देखिए ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपका आ गया ऑप्शन बी। तो ए का हो गया आपका 2 और उसके बाद बी का 1। वास्को डी गामा का आगमन आप जानते हैं कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद है प्रथम पुर्तगाली किले का निर्माण। तो आप जान लीजिए कि वो हो जाएगा आपका सी का 4। तो वो हो जाएगा 1503। और उसके गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा तो 1530। तो यह होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है। तो 10 का हो जाएगा ए, बांगीरा पहाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हकीकत हिंद निबंध का लेखक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं। ये कथन गलत है, बल्कि बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। 13 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया है। फिर है कि विधवा विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 13 का हो जाएगा केवल सी, ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, केवल 2 होगा यहाँ पर सही। 14 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है। तो 14 का हो जाएगा आम है और अमरूद है, ऑप्शन ए। 15 में देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में
मेथोरो के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महानगर के रूप में किया है, तो वो हो जाएगा 15 का आपका सी, मेगस्थनीज ने। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरदोई। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए 18 का हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर होगा प्रयागराज, उसके बाद है फिर आपका मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर महोबा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी। चलिए 19 देखेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, तो वह की थी ऑप्शन ए, अकबर ने। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन गंगा तीरी रामपुर, यह सुमेलित नहीं, यानी कि बाकी केन काथा, बांदा में, पोनवार, पीलीभीत, भदावर, इटावा। आगे बढ़ेंगे। 21 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ डच कारखाने और स्थापना वर्ष लिखा है, और 21 का कोचीन जो है 1653 में, यह सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 22 देखेंगे दोस्तों, जल्दी से आप जब भी देखिए इसको तो फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। 22 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला। नेक्स्ट देखेंगे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश के। आगे बढ़ेंगे। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है, तो वह आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, कन्नौज में। धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो 25 का हो जाएगा सी, भोटिया। 26 देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की है, तो 26 का सी, 300 करोड़ रुपया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन है इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% वृद्धि दर हासिल करना। फिर दूसरा है यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है, पहला गलत है। 28 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती के जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनस्वांग ने। नेक्स्ट देखेंगे। 29 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1978 में। 30 में लिखा है उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला लिखा है कि पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था, इसमें केवल एक सदस्य था। फिर दूसरा, इसमें अध्यक्ष और एक महिला सहित 7 सदस्य होते हैं, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व है, तो आपका 31 का हो जाएगा डी, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। माफ कीजिएगा। 32 में लिखा है कि 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर लड़ा गया, तो 32 का हो जाएगा ए, फिरोजाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे। 33 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है और UPERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, पहला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 34 में कथन और कारण दिया है, कथन और कारण पढ़ लेंगे। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई, कारण शुरुआत में इसे पुर्तगाली और डचों से संघर्ष करना पड़ा, तो देखिए 34 का हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए 35 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, तो ये 23-24 यानी कि जो बजट चल रहा है उसके बारे में है, तो वो है आपका 30 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी। यहाँ पर एक सूची दी है कृषि जलवायु जोन और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, तो हम यहाँ पर मिला लेंगे। और जोन 1 में आता है आपका भाभर एवं तराई क्षेत्र, उसके बाद आता है आपका जोन 2 में पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उसके बाद आता है जोन 3 में मध्य पश्चिमी क्षेत्र और आपका आता है जोन 4 में दक्षिणी पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट देखेंगे।
लिखा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर पहला है कि IFSR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। दूसरा है उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। तो 37 का हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों, और यह क्वेश्चन 3 स्टार इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है और 41 वर्ग किलोमीटर की अधिक वन का नुकसान हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 38 में लिखा है राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला है इससे शुरू से कोठी हयात बख्श कहा जाता था, फिर आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। तो 38 का हो जाएगा बी। यहाँ पर दोनों सही हैं, आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि कुछ कभी कभी नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको। 39 में लिखा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 39 का हो जाएगा डी। सबसे पहले जौनपुर आएगा, उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद देवरिया और हमीरपुर। नेक्स्ट देखेंगे मलिक सरवर ख्वाजा जहां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि उन्हें मलिक अल शर्की की उपाधि दी गई, फिर उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का केंद्र था। तो 40 का हो जाए केवल एक सही है, प्रयाग नहीं, राज नहीं, बल्कि जौनपुर शिक्षा का केंद्र था। आगे बढ़ेंगे 41 में देख लेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह है कि यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा है यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। तो 41 का हो जाएगा। यहाँ दोनों सही हैं, ऑप्शन बी देख लेंगे हम लोग सही है। आगे बढ़ेंगे और 42 में देखेंगे कि मुगल बादशाह फारूक ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1715 में। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो 43 का हो जाएगा सी 401 करोड़ रुपये। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसे फाइबर या रेशा फसल के रूप में जाना जाता है। तराई क्षेत्र में सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है। तो 44 का हो जाएगा यहाँ पर जी, माफ़ कीजिएगा डी जूट। आगे बढ़ेंगे वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई। तो 45 का हो जाएगा 2012-13 में, ऑप्शन सी। 46 में एक कथन और कारण दिया है। तो कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्यों द्वारा चुना जाता है। कारण ग्राम विकास खंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए 46 का हम लोग देख लेंगे। तो 46 में लिखा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। 47 में लिखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो 47 का बी हो जाएगा सोनभद्र में। उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है। माफ़ कीजिएगा 48 का हो जाएगा आपका 25। 46 में कह रहा है 49 में कह रहा है कि रिजविक की संधि किसके बीच हुई। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन फ्रांस और डच के बीच में रिजविक की संधि हुई। नेक्स्ट देखेंगे 50 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है। तो 50 का हो जाएगा ए 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना। नेक्स्ट देखेंगे 51 में कह रहा है कि बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई थी, और उसके बाद है कि 2 मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। चलिए 52 नंबर देखेंगे। 52 में लिखा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। तो 52 का हो जाएगा बी 2260 करोड़ रुपया। नेक्स्ट देखेंगे 53 भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। 53 का ऑप्शन ए 1875 में।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 54 में हम देख लेंगे, तो 54 में बी सुमेलित नहीं है। मूसाखंड बांध कन्हार, बाकी राजघाट बांध बेतवा में, बैकुल बैराज यमुना पे और मैदाहा बिरमा पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोकायुक्त अधिनियम 1975। 56 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। तो सबसे पहले होगा सिख, उसके बाद होगा आपके पास ईसाई, ईसाई के बाद होगा जैन और उसके बाद बौद्ध। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 57 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 57 में सी सही सुमेलित नहीं, केंद्रीय गोवंश अनुसंधान कानपुर में नहीं है, बाकी यह सब सही सुमेलित है, आप देख लीजिएगा। एक्सला चैपल की संधि इस युद्ध का परिणाम थी, तो आप जानते हैं 58 का ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसमें एक्सला चैपल की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानूनी ढांचे का निर्माण, दूसरा है यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण नदी बेसिन वाटरशेड दृष्टिकोण के प्राथमिकता देगा, तो 59 का हो जाएगा बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, आपके पास ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 60 में कह रहा है उत्तर प्रदेश ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है, तो 60 का हो जाएगा 7248 करोड़ रुपया। आगे बढ़ेंगे। लिखा है उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 61 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 4 सही है, तो हम इसका आंसर बता देंगे, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 62 का हो जाएगा ए 2। नेक्स्ट देखेंगे। 63 में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो 63 का डी राज्य सरकार। 64 में लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन बस्ती आबादी सबसे अधिक है, तो 64 का सी मेरठ में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ है, तो 65 का सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। आगे बढ़ेंगे और 66 देखेंगे। 1857 पुस्तक के लेखक हैं, तो 66 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए डॉक्टर एस.एन. सेन। नेक्स्ट देखें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है, तो 67 का हो जाएगा अक्षांश से। उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित वैसे किस वर्ष शुरू किया गया, तो 68 का हो जाएगा आपका 2014 ऑप्शन बी। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। 69 में चित्रकार का नाम और प्रमुख कृति उनकी दी हुई है, तो 69 का देख लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन डी है सही। ए का हो जाएगा 4 विश्वनाथ मेहता रेखावली, फिर रणबीर सक्सेना आपका हो गया, माफ़ कीजिएगा ए का 4 होगा, तो रामचंद्र शुक्ल रेखावली, और उसके बाद है B4 विश्वनाथ मेहता सुहाग बिंदी, और उसके बाद है आपके पास C2 रणबीर सक्सेना प्रतीक्षा और महेंद्र सिंह आपका कांगड़ा और काशी कला रूप, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला है कि वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7350 करोड़ रुपए प्रस्ताव किया गया। दूसरा, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो 70 में आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से 2 सही सुमेलित हैं, तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान और शर्करा अनुसंधान, दलहन अनुसंधान, तो देखिए सब्जी अनुसंधान आपका है आप बनारस में, तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो 4 कहाँ पे है, सब्जी अनुसंधान बनारस में है, तो देखिए
पहला और दूसरा तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा 50-50। तो यहाँ पर जो और भारतीय सरकरा अनुसंधान है आपका कानपुर में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 72 का हो जाएगा वह चंद्रप्रभा चंदौली, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो 73 का सी केवल 2 सही होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम ही 2005 में आया था। चलिए आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 74 का हो जाएगा आपके पास, देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आगरा में, और उसके बाद है आपका प्रयागराज में, और उसके बाद है अमरोहा, और फिर अकबरपुर। तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो 75 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रयागराज में। और कटरा प्रयागराज में ही है। आप जो पढ़ाई करते हैं आपको मालूम है, सब बच्चे वहीं कटरा में ही कापी किताब हॉस्टल सब कुछ वहीं पे है। लिखा है 76 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? तो 76 का हो जाएगा सी, एरिक स्टोक्स ने। आगे बढ़ेंगे, चिकनकारी दरदोजी प्रकार है, तो वह है आपका बता दूं कि 77 का कढ़ाई का, ऑप्शन ए। लिखा है निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की? तो 78 का 11 जुलाई 2021 को, ऑप्शन ए। निज़ामाबाद के प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कबीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती है, जो बनी होती है। तो 79 का हो जाएगा बी, चावल के खेतों की मृदा से। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस मद के लिए किया है। तो 80 का हो जाएगा ए, प्लास्टिक प्रबंधन के लिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? तो 81 का हम देख लेंगे, तो यहाँ पे है अहरौरा में, और संकिसा आपका फरुखाबाद में है, और टपोरा आपका मेरठ में है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही। 82 में देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जिसकी लंबाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 82 का 1620 किलोमीटर, ऑप्शन ए। यहाँ पे एक कथन 83 में दिया है और उसका कारण दिया हुआ है, तो कथन कारण हम लोग देख लेंगे। लिखा है कि ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। फिर कारण, नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर निवितरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंध और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 84 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 84 का आपका हो जाएगा माघ मेला मेरठ, माघ मेला आपका प्रयागराज में होता है, रथ मेला वृंदावन, कैलाश मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी और माघ मेला प्रयागराज, और मेरठ में नौचंदी का मेला होता है। 85 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 85 का डी, कोल्डी हवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 में लिखा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4। 87 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित करना। उसके बाद है बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगी। और उसके बाद है परियोजना के लिए खरीदारी या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया आपका 87 का ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने 1852 में दर्पण अखबार शुरू किया था? तो 88 कवि बाल शास्त्री जंभेकर ने, ऑप्शन बी होगा। माफ कीजिएगा। और उसके बाद आ गया यहाँ पर 89, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्ज़ापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो 89 का हो जाएगा कजरी महोत्सव। फिर उत्तर प्रदेश बजट 2022-23-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि इसमें 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का प्रावधान है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो 90 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक सूची दी है और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और ये महाजनपद हैं और इनकी राजधानी है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 91 का हो जाएगा। हम लोग पहले मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कुरु हो गया आपका इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा को बोलते हैं, और कौशल कौशाम्बी और वत्स श्रावस्ती, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नहीं, माफ़ कीजिएगा, सूरसेन हो गया मथुरा, और उसके बाद हो गया आपका कौशल श्रावस्ती और वत्स कौशाम्बी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 92 का हम देखेंगे, तो 92 का हो जाएगा वर्ष 2004, ऑप्शन सी। लिखा है कि लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, 94 में लिखा है कि देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 94 का ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है, और प्रतिशत जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जातियों की। महोदया, जिसको कन्नौज भी बोला जाता है, बरह ताम्रपात अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? तो 95 का ए, मेहर भोज का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 देखेंगे, लिखा है कि उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 96 का हो जाएगा 1966 में, ऑप्शन डी। लिखा है 97 में निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? 97 का बी, नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट देखेंगे, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो 98 का बी, उत्तर प्रदेश। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 99 में हम देखेंगे, तो यहाँ पर धुरिया और सायरा, यह दो नृत्य प्रसन्न उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी होगा, प्रसिद्ध हैं। 100 में कह रहा है वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित किया गया है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 61.2.1 करोड़ रुपया। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा है 101 में कि निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परशुराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो 101 का हो जाएगा बी, आलमगीरपुर, ऑप्शन बी। चलिए, बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक है? तो आप जानते हैं वह इटावा या अवनालिका अपर्दन भी इसको बोलते हैं। 103 में देखेंगे, लिखा है कि ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना। कारण कह रहा है कि यह सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो देखिए 3 का हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 4 में लिखा है कि प्रारंभिक राजपूत कुलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेंगे हम लोग कि प्रारंभिक राजपूत कुल और उनसे संबंधित देखिए, जो चालुक्य थे वो उनकी जो क्षेत्र है वो अहिल्यावाड़ है, और उसके बाद है चौहान। तो चौहान आपके अजमेर क्षेत्र में थे, और आपका जो तोमर हैं वो हैं आपके दिल्ली में,
और चंदेल आपका बुंदेलखंड में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ेंगे। लिखा है स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। फिर दूसरा है विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया। तो 105 का केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। 6 में जाएंगे। बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। तो 106 का हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित राम सहाय के द्वारा, ऑप्शन ए। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली शुद्धिकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है। तो 107 का ऑप्शन बी विश्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 8 में भारत का पहला ग्रॉस कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 108 का उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की राजा हरिश्चंद्र श्रमिक मृतक आश्रित सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो 109 का ऑप्शन डी 25,000 रुपये। 10 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी, तो हम लोग मिला लेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो आवंटन की गई करोड़ राशि, तो ये हो जाएगा 206.2.7 करोड़। फिर है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो वह है आपका 257.50 करोड़। और उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, तो 741.98 करोड़ रुपए। और उसके बाद है डी का 1, तो हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, तो हो जाएगा 100 करोड़ रुपया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। 111 में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तो 11 का डी जगत ग्राम में। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो हम लोग देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं। और देखिए तांबा जो है वो आपके ललितपुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, और उसके बाद गेरू बांदा में, और बिल्डिंग स्टोन मिर्ज़ापुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 13 में लिखा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो 13 का हो जाएगा ए कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो 114 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी। फिर शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो 115 का हो जाएगा बी 1906 में। आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है। तो 17 का सी समिति पंजीकरण अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है। तो 118 का हो जाएगा ए जिंक। नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 19 का हो जाएगा ए योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। आगे बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश बजट में 23-24 में कितना आवंटन किया गया है। तो 120 का हो जाएगा बी 500 करोड़ रुपया। आगे बढ़ेंगे। कुषाण कांड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। तो 21 का सी मथुरा। आगे बढ़ेंगे। गंगा जल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना। फिर यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई। तो 122 का हो जाएगा केवल पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है। इंपॉर्टेंट है। 23 का भी 18 बार हो चुका है उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर ही एक अभियान चलाया था। तो यहाँ पर 24 का भी कालिंदर के। आगे बढ़ेंगे। 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की। तो 25 का सी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
पेसर योजना संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। और तो ये 26 का हो जाएगा सी, ध्रुवी विज्ञान से। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है? तो 127 का डी 1। आगे बढ़ेंगे। 28 में कह रहे हैं कि राजा महेंद्र सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर हुआ था? तो 28 का सी, हाथरस में। खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गधे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो 29 का हो जाएगा ए, सिकंदर लोधी ने। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 30 का हो जाएगा बी, 1500 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ेंगे। मनकुंवर शिलालेख अवस्थित है? तो 31 का हो जाएगा बी, प्रयागराज में। सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो 32 का हो गया 77, 78, 1977, 78, ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था जिला पंचायत किस स्तर पर है? तो 33 का हो जाएगा सी, प्रणाली का शीर्ष स्तर। आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ। फिर यह पहला किला था जिसे डिप्रेस पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। तो 34 का हो जाएगा बी, यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। और यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। हंटर समिति संबंधित है? तो 35 का बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। यह लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं? तो पहला है कि प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम। दूसरा लक्ष्य कार्यक्रम, बीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम, और सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो होगा 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं? तो 37 का देखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है? तो यहाँ पर 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। 39 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले में स्थित है? तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है लखनिया दरी जलप्रपात। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 40 में कह रहा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो पहला है कि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। दूसरा है एक परिवार की 2 और जुड़वा बच्चियों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। चौथा है कि इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। और चौथा कह रहा है, ये तीसरा था, चौथा कह रहा है कि लाभार्थी के परिवार की अधिकतम 4 बच्चे ही हो सकते हैं। तो हम लोग 40 का देख लेंगे। 40 का हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, यानी कि चौथा और तीसरा दोनों गलत हैं। चलिए 41 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे? तो 41 का हो जाएगा आपके पास प्रभाकर वर्मन, ऑप्शन ए। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। तो 42 का हो जाएगा बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखेंगे। लिखा है कि 43 में उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रमानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये, और मुझे नहीं लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। तो अपारमिता प्रसाद सिन्हा, फिर राजेंद्र भानवाल, सतीश कुमार अग्रवाल और मनोज कुमार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सब सही है। चलिए 44 में कह रहा है कि यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 44 में, और कह रहा है कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया। फिर वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस पाना चाहता था। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है, और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। 45 में लिखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। 2 में लिखा है कि भारत में
भारत छोड़ो आंदोलन के फैलने से इसको बढ़ावा मिला। तो 45 का हो जाएगा सी, केवल दूसरा सही है और पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो 146 का भी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, सूरदास के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर 47 का हम देखेंगे और वो थे आपके वल्लभाचार्य। 48 में लिखा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना शुरू की। फिर लिखा है कि 3 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए। चलिए 49 देखेंगे, आगरा किले के मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो वह था आपका शाहजहां ने। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है? तो वह है आपका चौपानी मांडो, ऑप्शन ए। तो मित्रों यह था माफ़ कीजिएगा दृष्टि IAS की 7वीं टेस्ट। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।